हरे कृष्णा, जय माँ दुर्गा, जय प्रतिज्ञा। तो आज का टॉपिक है हमारा सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये होने वाला है 3 कार्ड रीडिंग। हमने लिए हैं 2 टैरो कार्ड्स और तीसरा जो है वो है ओरेकल। ठीक है, तो हम उनसे रीडिंग करने वाले हैं। मैं तीनों के टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप तीनों भी देख सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली अगर एक देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ कनेक्ट विद द फर्स्ट टैरो। बाकी के टैरो हम थोड़े से साइड में रखते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाओ बहुत इजीली 6 ऑफ कॉइंस। ठीक है, चलो इसको रखते हैं साइड में। एक और आ गया जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स। दोनों 6 आ गए हैं। ठीक है, तीसरा चौथा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइंस। ठीक है, 4 कार्ड आ गए, हमें 2-3 कार्ड्स और चुनने हैं। ठीक है, ओके, टोटल 5 कार्ड आ गए हैं। तो ये कार्ड हम बाद में देखेंगे क्या है। आई थिंक इतने कार्ड हमारे लिए आज बस हो गए। अगर चाहिए तो हम और भी कार्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, I'll put the cards over here and we will start reading the card right now. ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिल रही है। How you could see the cards. देखो, पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि एरीज, लियो, सॉरी ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन। ठीक है, तो अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है। एंड व्हाट डज इट सजेस्ट? ओके, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट तो चालू है, लेकिन समवेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे आपके सामने उनकी अच्छी छवि पेश की जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई अच्छी और बुरी हमारी दोनों छवियाँ रहती हैं, या फिर हमारा पर्सपेक्टिव, कोई हमें अच्छा भी कह सकता है, कोई बुरा भी। ठीक है, तो ऐसे में आपके सामने इनका सिर्फ अच्छा वाला रूप वो कैसे कर सकते हैं? शायद आपके सामने उनकी एक अच्छी छवि रखनी है उनको, या फिर कि भाई वो बुरे इंसान नहीं है। अगर किसी ने उनके बारे में कोई अफवाह फैलाई है तो वो कैसी घटिया अफवाह है या फिर वो कैसे सच नहीं है, ये वो आपको बताना चाहते हैं। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसमें से अगर आपने दूसरा पहलू पहले सुना है तो पहला पहलू आपको बताने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। सेकंड कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो हमें रीडिंग दिख रही है कि कहीं ना कहीं पे ये हर्टफुल तो हो सकता है। ठीक है, एंड शायद वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई क्यों ना आज आपसे बात ही ना की जाए। ओके, लेकिन डेफिनेटली मेरे हिसाब से 70% जो आप लोग हैं वो इनसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, चाहे वो SMS के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, या फिर ईमेल वगैरह जो सोशल मीडिया है। आई थिंक आप उनसे दूर तो नहीं रहना चाहते, और जब कोई सवाल आता है और उसका जवाब आपको नहीं मिलता, वो भी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जब वो आपके दिल के बहुत करीब है, तो बहुत घुटन सी होती है। ठीक है, आई थिंक इसीलिए आप शायद उनसे कोई जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन शायद आपसे दूर जाने के बारे में सोच सकता है। बिकॉज पहली बात तो अगर कोई ऐसी बात है तो वो हर्ट फील कर रहे हैं, एंड उस हर्ट से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो आपसे कोई बात कहने के लिए जाते हैं तो क्या आप उसको बात को एक्सेप्ट करोगे या फिर दोबारा क्वेश्चन करोगे, ये उनके समझ से बाहर है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। वो है 7 ऑफ कॉइंस, कि भाई ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। यहाँ पे एक वे आउट ढूंढने की कोशिश हो रही है, और साथ में आई थिंक आपके ऊपर बिलीव भी कर रहे हैं। इनको पता है, मालूम है कि आप गुस्से में कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लोगे। हालांकि गुस्से में आप उनसे कोई भी बात कर सकते हो, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके मन में वही था। गुस्से में इंसान कुछ भी करने को रेडी होता है, लाइक कि झट से किसी को कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअली उसको मीन करते थे, बस लगा आपको इसलिए आपने वो बात बोल दी। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे, वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है कि भाई ये वो पल याद कर रहा है जब आप दोनों साथ में थे। ठीक है, जब आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की थी, एक दूसरे का साथ एंजॉय किया था। तो ऐसी जब हालत हो तब क्या आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पास के मेमोरीज हैं जो आपको भी याद होंगे और इनको भी याद है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग किसी को अच्छा देख नहीं पाते, तो अफवाहें उड़ाते रहते हैं। सेकंड बात यह है कि गलती किससे नहीं होती, हर एक से गलती होती है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप हर गलती को माफ़ कर दो, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती की है, क्या वो जो गलती हुई तब का मोमेंटम सही था, या फिर इन्होंने जो गलती की क्या वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और क्या आप इस गलती को और इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, या पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून, एज यू कैन सी।
ठीक है। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ओवर हियर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं पे इनके ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो गया है। ठीक है। अब बदलाव ये भी हो सकता है कि मे बी आपका प्यार घट नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन शायद आप उनसे थोड़ा सा दूर जाने के बारे में सोच सकते हो। शायद उनको थोड़ी सी अक्ल लाने के लिए कि भाई थोड़ी सी अक्ल लगाओ कि वापस से दोबारा से ऐसे मत करना, दोबारा से मुझे हर्ट मत करना। या फिर कुछ ऐसी बात है कि इनकी ज़िंदगी में शांति आए। अगर अभी वो गलतियों के ऊपर गलती करते जा रहे हैं या फिर बिंदास रह रहे हैं, ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में इनको अगर मालूम ही नहीं है ठीक तरीके से, तो कहीं ना कहीं गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं। तो उनको गलती से बचाने के लिए आप कह रहे हो कि मे बी कि थोड़ा सा तो इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। ठीक है। तो देखो, ये शायद सबक आपके थ्रू ही इनको मिलना था, इसीलिए एक ऐसी चीज़ कराई गई या फिर उसकी एक डेवलपमेंट की गई फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। ठीक है। और वो जान पाए। दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर। तो देखो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके थ्रू ही इस पर्सन को जस्टिस मिलने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग इसको आपके थ्रू ही मिलने वाली है। ठीक है। या तो आप इनके ऊपर बहुत ही सख्त हो सकते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, गलती हो गई, एडजस्ट कर लिया, अब दोबारा से खुद गलती मत करना। तो कहीं ना कहीं आप उनको दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये शायद यूनिवर्स की एक रचना हो सकती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज। ठीक है। एरीज लियो सैज क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे समवेयर समथिंग इज देयर, एंड जो है कि क्या अभी भी प्यार है वहाँ पे, या फिर थोड़ी सी जेलसी है, थोड़ी सी बगावत, या फिर थोड़ा इशू है, थोड़ा सा ईगो है। बहुत सारी बातें आती हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनको कोई माफ़ नहीं कर रहा है। अब ये खुद भी हो सकते हैं, अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ बोला है या फिर गुस्से में आके आपको हर्ट किया है, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो या फिर इमोशनल चीज़ें हो, तो ये अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, अपने से ही वो लड़ रहे हैं। और इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है। देखो, वॉन्ड जैसे कि मान लो इनके हाथ में लकड़ा है, लकड़ी है, तो उससे वो खुद को भी पीट रहे हैं, एक जस्ट सिनारियो क्रिएट हो रहा है। द थिंग इज दैट कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका कॉन्शियसनेस जाग उठता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, तब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, और आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप जिस तरह से दिखते हो, आपकी जो साफ नज़र है, आपका जो साफ दिल है, उसको देखते हो, क्वेश्चन कर रहे हो तो कि मैं किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक ऐसा पर्सन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वाई एम क्वेश्चनिंग दैट पर्सन। ऐसी क्या वजह है कि मैं इस पर्सन को क्वेश्चन कर रहा हूँ? तो कोई वजह होती ही नहीं वहाँ पे, ये बस उनके ख्यालात हैं जो इनको तकलीफ दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कॉइन्स। ठीक है। एंड हमें लास्ट कार्ड तो देखनी होंगे। देखो, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं जो कि है टेम्परेंस, एंड उसके पहले वाला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कॉइन्स। दोनों ही कार्ड काफ़ी सही हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि जब ये अंडरस्टैंड करेंगे आपकी साफ नीयत, आपकी साफ सीरत, तो फाइनली अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। या तो इन्होंने किसी बकवास की, किसी गॉसिप के ऊपर विश्वास किया, फिर उनको लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, हालांकि उनको शायद बहुत कुछ सोचने के बाद भी तथ्यों के आधार कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स के भाई फाइनली एक ही जवाब हो सकता है कि या तो आप दोनों अपने अपने जगह जाओ एंड अपनी अलग ज़िंदगी शुरू करो ताकि दोनों खुश रहें, या तो आप साथ मिलकर 10 ऑफ कॉइन्स कर सकते हो। हालांकि अगर 10 ऑफ कॉइन्स आपने सोचा है तो शायद ये जो मैंने अभी कहा वो शायद काफ़ी पहले भी हो चुका है, और अभी ये मोमेंटम आ रहा है कि 10 ऑफ कॉइन्स जो शायद आज या फिर आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है। या फिर इनको ये अगर अभी हुआ है और ये कह रहे हैं कि अब हम साथ में आते हैं, तो शायद इस बात के लिए उनको बहुत सारा समय भी लग सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ होने वाली है तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। 9 ऑफ कॉइन्स जहाँ पे दोनों के विशेष कंप्लीट हो रहे हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यू कैन से एंड ही और शी कैन से कि भी हाँ, हमारे लिए, हम दोनों के लिए काफ़ी सही बात है। क्या सही बात है कि जो हमने विश किया है वो प्रैक्टिकली हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकली आपने कोई गलती नहीं की है, ना ही इन्होंने ऐसी कोई बड़ी गलती की है कि आप इनको माफ़ ना करें। अगर उन्होंने ऐसी कोई बड़ी गलती की है तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आपका 9 ऑफ कॉइन्स फिर उसका लिए अलग होगा। टेम्परेंस का कार्ड हमें वही बता रहा है कि यहाँ पे सेक्रेटरीज का साइन आ रहा है, जहाँ पे दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हो तो दोनों की एनर्जीज कनेक्ट होगी एंड यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ। नहीं तो आप दोनों सेपरेट भी हो सकते हो। ठीक है। जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं सेकेंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो एंड देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं।
पहला कार्ड जो आ गया है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दूसरा कार्ड जो आ गया है वो है फोर ऑफ कप्स, ठीक है। इसमें से हम शायद 4-5 ही कार्ड लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स लेने की मुझे उम्मीद नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है। देन यहाँ पे 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं। देखो जी 2 ही कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। क्या है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, ठीक है। और एक कार्ड हम लेते हैं जो कि है द लवर्स, दैट्स इट। तो ये हमने कार्ड्स चुन लिए हैं। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा रीडिंग हम नहीं कर पाएंगे फिलहाल इस टैरो से, ठीक है, इसलिए मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? वेल इट्स ऑल अबाउट कि ये पर्सन जो है वो एक बहुत ही सीधी और सच्ची शुरुआत कर रहा है, अपनी दिल की सरल फीलिंग्स आपके सामने रख रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि कितने जल्दी आप इनके फीलिंग्स को अपने दिल में संभाल लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी को जज करता है, किसी की परीक्षा लेता है, फिर कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी इच्छाएं तो ठीक हैं, और अगर तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए अच्छी बातें हैं तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकती हूँ। लेकिन उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं कि इसके पहले आपका इनसे कनेक्शन क्या था, क्या बहुत बढ़िया था, या फिर ऐसे लगा कि इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, कुछ भी नहीं सोचा, बस लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि अगर आप बहुत ही जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही मिले हो, या फिर 1 हफ्ता हो गया हो, या फिर एक पुराना रिश्ता हो, कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो सुबह सुबह आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो हमें रीडिंग मिल रही है वो ये कि भाई दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो इनको लग रहा है कि आप इनके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हो जो यूनिवर्स ने भेजा है, कि अगर आप इनके लिए जन्म भर के लिए साथी बनने वाले हो तो क्यों नहीं। लेकिन साथ में ये भी प्रक्रिया है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, या फिर आपसे दूर भाग जाए। इसके लिए इनके देखो, अगर आप इनसे कांटेक्ट खुद करते हैं तो ये आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन खुद से आपको कांटेक्ट करना है या नहीं, इसके बारे में ये पर्सन श्योर नहीं है, ठीक है। बिकॉज या तो उनको लग रहा है कि भाई आपसे इतने जल्दी कांटेक्ट करना शायद जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में कई बार हम सही निर्णय नहीं ले पाते। दूसरी बात है कि क्या सच में आपसे कनेक्ट करना अगर यूनिवर्स ने कहा है तो क्या मुझे पहले लीड लेनी चाहिए या फिर आपका इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि पहले कार्ड में भी आ गया था। देखो इट्स ऑल अबाउट कि ये पर्सन क्वेश्चनिंग कर रहा है कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या उसकी जो सोच है आपकी तरफ वो सही है, या फिर वो जल्दबाजी कर रहा है, या फिर वो बस आपकी खूबसूरती को देख के पिघल गया है, ठीक है। पहले कार्ड में हमने देखा था कि वहाँ पे सीरत बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे आपकी सूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी सूरत को देखते हुए काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इनके मन में आ रहे हैं। क्या वो जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या ये आपके लायक है, क्या आप उनके लायक है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ तक कि मे बी ये पर्सन सोच रहा होगा कि क्या आपके कोई एक्स हैं जो कि दोबारा से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, फिर आपका प्रेजेंट में कोई अफेयर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन फिर भी अपनी इच्छाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ये ड्रीमी जैसा लग रहा है। मतलब मन में ही आपकी एक छवि, काल्पनिक छवि उन्होंने क्रिएट की और वहाँ उससे बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड से बातें करें, अपनी दिल की बातें शेयर करें कि भाई मुझे ऐसा लगा कि आई एम गेटिंग क्लोज टू द पर्सन, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। आई थिंक इसी के लिए यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं जो कि है द फूल एंड द लवर्स, जो कि बहुत ही डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कार्ड है। द फूल का मतलब है कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो हकीकत है, एंड शायद किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग ना करते उसका आगे बढ़ना होगा। हालांकि जो कार्ड आ गया इसका मतलब यही है कि इनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, कि आप भी इनके बारे में वही सोचते हो, या फिर आपके मन में इनके बारे में कुछ और ही चीज़ है उनको नहीं पता। लेकिन जो लवर्स कार्ड आ गए वो भी 2 साइंस दिखाते हैं। एक तो किसी के भी मन की एक अवस्था जहाँ पे ये सिर्फ प्यार में बिलीव कर रहा है। एज यू कैन सी लवर्स में यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं है, बस प्यार है। तो क्या सच में आप दोनों के बीच प्यार है? दूसरी बात आती है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन उसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं।
जैसे कि मे बी आपसे फिजिकल प्यार करता है, आप शायद इनकी सीरत देख के या फिर इनका एटीट्यूड देख के आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके होंगे। तो आपकी तरफ से शायद अट्रैक्शन है और इनकी तरफ से शायद प्यार है, तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, ये रहा रिगार्डिंग दी सेकेंड टैरो। और अब देखते हैं थर्ड जो है, जो कि ओरेकल, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। वाह, 1 और 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और हमें 2 से 3 कार्ड लेने हैं। यह आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, और लेते हैं 1-2 कार्ड। चलो, यह गया तीसरा और ये चौथा कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही कार्ड लिए। मुझे लगा कि भाई 4 कार्ड काफ़ी होंगे, 4-5 जितने कार्ड आ गए हैं, ठीक है, वो शायद काफ़ी होंगे, इसलिए हमने उतने ही लिए हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है डेना, हाई प्रीस्टेस। ठीक है, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थोरोली थ्रू योर स्पिरिचुअल ही टीचिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बिलीव करना आज इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर ये बिलीव कर रहे हैं तो काफ़ी सही बात है। मेरे हिसाब से इनकी कार्ड देखो हाई प्रीस्टेस का आ गया है, लेकिन जिस तरह से मीनिंग यहाँ पे दी गई है, जो यहाँ पे प्रथम स्थान पे आ गया है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन थोड़ा सा बिलीव करने में गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, हाँ, आपके ऊपर इसका इतना तो विश्वास है कि आप अच्छे व्यक्ति हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अभी ये सही वक्त है जब वो आपसे कनेक्ट हो। क्योंकि देखो, अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं हुए, 2-4 दिन के बाद कनेक्ट हुए, तो तब की आपकी अवस्था, तब की आपकी इतर मतलब बाकी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो और अभी की रिलेशनशिप, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। तो समवेयर ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से इसको कोई हिंट मिले, इंट्यूशन मिले, जो आपको स्पिरिचुअल टीचिंग मिली है, जो इसको भी मिली है, कहीं ना कहीं अगर वो दोनों कनेक्ट हो जाए तो इनको समझ आएगा कि भाई मुझे फिलहाल क्या करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है उनाक, ईजी डज इट। ठीक है, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग टू परफेक्ट टाइमिंग। यानी कि भाई कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिकली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने अपने समय से हो रही है। यानी कि अगर अभी हो रही है तो भी ठीक है, थोड़ी देर बाद होगी तो भी ठीक है, कल परसों होंगी तो भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई ईजीनेस चाहिए। अगर ये थोड़े से ईजी नहीं है या फिर कहीं ना कहीं पे हताश महसूस कर रहे हैं या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई बर्डन है उनके ऊपर, तो ये दिक्कत आ सकती है। इनको कोई भी बर्डन महसूस नहीं करना है, कहना है कि भाई मेरे ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं उसके लिए रेडी हूँ। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू हरी, यानी कि कोशिश करती रहनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है कोवेंटीना, प्यूरिफिकेशन। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। मन में जो भी गलत सलत ख्यालात हैं, जैसे कि कुछ अफेयर है या फिर क्या आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, या फिर आपके बारे में नेगेटिवली सोचना, नेगेटिवली आपको जज करना, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से, उनके दिल से इनको निकालने की ज़रूरत है। शायद कुछ लोग निकाल भी रहे हैं। देखो, अगर वो श्योर शॉट नहीं है आपके बारे में या फिर अब तक उनको पता है कि जब भी गुस्सा हुए तो आपने माफ़ करे, तो इस बारे में आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मन में नेगेटिव ख्यालात आना, नेगेटिव सोचना, ये वही द्योतक है कि कहीं ना कहीं पे नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठे हैं और नेगेटिव थिंकिंग कभी पॉजिटिव हैपनिंग नहीं दिला देती। ठीक है, जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है Aphrodite, inner goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. भाई कहीं ना कहीं पे इनको अपने हॉबीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप दोनों की हॉबीज़ एक हो, या फिर कहीं ना कहीं पे आप दोनों जब बात करना शुरू करें तो पता चल जाएगा आप दोनों में काफ़ी अच्छी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो एक काफ़ी सही या फिर काफ़ी बढ़िया कपल आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को जानना। जो ये करेंगे या नहीं वो तो उनके ऊपर है। नेक्स्ट है डायना, फोकस्ड इंटेंशन। ये है फाइनल कार्ड। कीप योर अनवेवरिंग थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। इनके हाथ से क्या हो रहा है ना, मतलब चीज़ें छूटती जा रही है। करे या ना करे कांटेक्ट, बातें करे या ना करे, उनको बताया ना करे, सुबह सुबह आपको विश करे या ना करे, इसी में वो रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही वो गलती कर रहे हैं। तो इस गलती को सुधारने का मौका क्या है कि इनको समझना होगा कि कुछ चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में वो सही है। तो इनको फोकस्ड इंटेंशन रहना होगा। अगर उनको आपसे बात करनी है तो इसके ऊपर फोकस बनाए रखे। जब सही समय आ जाएगा तब ये आपसे ज़रूर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका इंटेंशन क्लियर नहीं है तो इनको तकलीफ हो सकती है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।